नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आज तकनीकी दिक्कत हम सभी ने फेस करी है उसके बारे में। और ये तकनीकी दिक्कत लगातार फेस करनी पड़ती है, कभी किसी ब्रोकर के साथ, कभी किसी ब्रोकर के साथ, कभी किसी के साथ। आज तो एक साथ मल्टीपल ब्रोकर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इवन ब्रोकर्स से ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है ट्रेडर इन्वेस्टर। एक तो आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज था फ्राइडे। वीकेंड से पहले लोगों को बहुत सारे सौदे काटने होंगे और वो पोजीशन ही नहीं काट पा रहे होंगे अपनी, क्योंकि अराउंड 2:30 पे मल्टीपल ब्रोकर्स के ऐप में ग्लिच आया जिसके माध्यम से आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट ट्रेडिंग तो दूर की बात है, अगर आप अपने मोबाइल ऐप से लॉग आउट कर चुके थे तो आप लॉग इन भी नहीं कर पा रहे होगे। ये आज प्रॉब्लम आते हुए देखिए हमने मल्टीपल ब्रोकिंग एप्स में, लाइक ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन और भी एक दो एप्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आते हुए दिखी। तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो परेशानी आई है आज के सेशन में, ये क्लाउड फेयर डाउन होने की वजह से आई है। और ये केवल भारत में नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम पहुंची आज के सेशन में। मैं आपको बताना चाहूंगा, आउटेज डिसरप्ट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड मेजर वेबसाइट्स लाइक ग्रो, जेरोडा, एंजल वन, अपस्टॉक, ये सब में प्रॉब्लम आते हुए देखी है हम सभी ने। हालांकि ये करीब आधे घंटे समथिंग ये परेशानी चली थी, फिर सॉल्व हो गई थी। लॉग इन भी कर पा रहे होगे आप, सौदा भी काट पा रहे होगे, बना भी पा रहे होगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आई और इसकी वजह से भी काफी कुछ लोगों को नुकसान झेलना पड़ा होगा। क्योंकि जिस हिसाब से बाजार आज ट्रेड कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी पे शॉर्ट थे तो आपका लॉस बढ़ गया होगा, और अगर आप स्टॉक्स में लॉन्ग थे तो भी लॉस बढ़ गया होगा, क्योंकि स्टॉक ऐसे नीचे गए हैं और निफ्टी ऐसे ऊपर गया है। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम बढ़ी होगी, डेफिनेटली बढ़ी होगी। क्या डिटेल आई है मैं आपको बताता हूं। Cloudflare faced a major outage on Friday that disrupted online services worldwide, hitting trading platforms such as Zerodha, Angel One, Grow, Upstock. Users were unable to log in, execute trades और व्यू लाइव मार्केट्स। इनफैक्ट आप अपनी ट्रेडिंग ऐप में लॉग इन तक नहीं कर पा रहे थे। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पर्सनल लेवल पे मैंने भी फेस की थी ये परेशानी। आज जब मैं अपनी ऐप में लॉग इन करने की कोशिश कर रहा था तो वहां पे लॉग इन ही नहीं हो रहा था, बट कोई पोजीशन खड़ी नहीं थी, न्यू ऐसा मेरे को कुछ नहीं हुआ, बट मैं एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूं। तो जब लॉग इन ही नहीं कर पाओगे तो आप अपनी अगर ऐप के माध्यम से बाजार को ट्रैक करते होगे तो आप ट्रैक भी नहीं कर पा रहे होगे। As a backend system and APIs dependent on Cloudflare failed to connect, तो Cloudflare से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, वो फेल हो रहा था, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। The company reported an internal service degradation which triggered widespread connectivity issues across multiple regions and industries। तो केवल ब्रोकिंग इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्रीज में जो Cloudflare से कनेक्टेड है वहां सब जगह ये परेशानी आज देखने को मिली है। Zerodha confirmed the disruption, explaining that due to a cross-platform downtime on Cloudflare, Kite is currently unavailable and urged clients to use the Kite WhatsApp backup to manage trades while the issue was investigated. Zerodha जो है, जो Kite के नाम से इनकी ऐप भी है, इन्होंने क्या कहा था कि काफी क्रॉस एप्लीकेशंस यूज होती हैं, इसलिए Cloudflare डाउन हो गया है। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप काइट के माध्यम से अपने सौदे को काट सकते हैं। ये काइट ने सुविधा दी अपने ट्रेडर्स को, लेकिन बाकी जगह ये सुविधा भी नहीं पहुंची थी। एज कंप्लेंट सर्ज्ड अक्रॉस सोशल मीडिया, Cloudflare announced it had implemented a fix and was monitoring system performance while continue to probe the root cause। तो जब काफी सोशल मीडिया पे परेशानी सामने आई उसके बाद Cloudflare ने भी कमेंट करा कि वो कर रहे हैं चीजें ठीक और देख भी रहे हैं कि इसकी असली परेशानी की जड़ क्या थी। तो आधे घंटे के अंदर चीज तो ठीक हो गई थी, लेकिन डेफिनेटली इसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी हुई होगी। द आउटेज कॉज्ड सिग्निफिकेंट इंटरप्शंस फॉर फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट एंड एंटरप्राइजेस टूल्स दैट रिलाई ऑन Cloudflare's वास्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिक्योरिटी, ट्रैफिक रूटिंग and content delivering. Trading activity was briefly impacted during market hour, frustrating users who faced delays and incomplete transaction. Although some services began establishing once Cloudflare rolled out fixes, platforms continue to monitor their system for residual disruptions. तो काफी जगह ये परेशानी आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया।
बट अभी तक इसका रूट कॉज अभी पता नहीं चला है। डेफिनेटली क्लाउडफ्लेयर चेक करेगा, बट हाँ ये जरूर थी कि आज ये सारी चीज़ हम सभी को देखने को मिली है। दोस्तों इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा करी है हम सभी ने। कभी किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे दिक्कत आती है, कभी इस तरीके की दिक्कत आ जाती है, कभी कुछ। इनफैक्ट डिजास्टर साइट भी बनाई गई, रिकवरी डिजास्टर साइट, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो चीज़ खराब होनी है तो हो ही जाती है, जिसको घाटा बढ़ना है बढ़ ही जाएगा, और प्रॉफिट तो बहुत कम ही बनता है ऐसे, मतलब किस्मत से ज़्यादातर लॉस ही होते हैं। तो इन सब का भी आम व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है, ये परेशानी है। ब्रोकर ब्रोकिंग तक नहीं छोड़ता अपनी, कि भाई चलो गलती से हुआ है, ब्रोकिंग तो छोड़ो कम से कम ना। तो कहने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि इस पे एक आ गया है कि देखो टेक्निकल ग्लिच कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इस पे आप कोई रोक नहीं लगा सकते हो। तो ये आज की डिटेल्स थी। आपको लग रहा था कि अगर आपकी ऐप में हुआ है तो नहीं, हर तरफ ही ये परेशानी आज हम सभी ने देखी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।